नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। डिजिटल रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं और बार-बार ये शब्द डिजिटल रेप सुनने में आ रहा है। यह शब्द क्या है, इसका क्या अर्थ है, डिजिटल रेप क्या होता है, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। क्योंकि यह आगामी मुख्य परीक्षाओं में और प्रारंभिक परीक्षाओं में तथा साथ ही अन्य परीक्षाओं में इसे पूछा जा सकता है। समान रूप से भी जानना ये जरूरी है कि डिजिटल रेप क्या होता है। मित्रों, डिजिटल रेप दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें दो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, डिजिटल और रेप। हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। डिजिटल का मतलब हम समझते हैं कंप्यूटर या संसाधनों के माध्यम से ही समझते हैं और ये समझते हैं कि डिजिटल रेप से हम ये आशय लगाने लगते हैं कि डिजिटल रेप मतलब होगा कि सोशल मीडिया पे, सोशल साइट्स पे या कंप्यूटर के किसी साधन में नेकेड तस्वीरों या उनके माध्यम से इस तरह के रेप के बारे में हम सोचने लगते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो हम आइए समझते हैं, डिजिटल रेप दो शब्द से मिलकर बना है, डिजिटल और रेप। यहाँ हम पहले डिजिटल को समझ लेते हैं। डिजिटल का अर्थ डिजिट से है और डिजिट का अर्थ मान्यता अंक से लगाया जाता है। लेकिन इंग्लिश डिक्शनरी में डिजिट के और भी अर्थ हैं। डिजिट का एक अर्थ हाथ की उंगली, पैर की उंगली या अंगूठा भी होता है। अब आइए हम देखते हैं कि दूसरा शब्द, डिजिटल रेप में प्रयुक्त दूसरा शब्द रेप क्या है। रेप अर्थात बलात्कार, इसका मतलब होता है कि सामान्य अर्थों में हम समझते हैं किसी स्त्री के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाना। आईपीसी में इसकी जो लीगल जो डेफिनेशंस दी गई, लीगल परिभाषा, विधिक परिभाषा जो दी गई है, वो सेक्शन 375 375 में दी गई है। 376 में दंड वगैरह का प्रावधान है। 375 में रेप को परिभाषित किया गया है। मित्रों, मैंने यहाँ पूरी सेक्शन 375 को स्पष्ट किया गया है और ये बताया है कि रेप क्या होता है। 2013 में बर्मा कमेटी की सिफारिशों के बाद 375 में आमूलचूल परिवर्तन किया गया। पहले केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को योनि में ही मतलब प्रवेशन से अपराध, रेप का, बलात्कार के अपराध का गठन होता था, लेकिन अब काफी इस पे परिवर्तन कर दिया गया है और एक महिला के शरीर के किसी भी हिस्से को अगर उसमें उसके मूत्र मार्ग, योनि, गुदा या शरीर के किसी भी भाग में किसी भी चीज को, किसी भी ऑर्गन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रवेश कराया जाता है तो वो बलात्कार की श्रेणी में आ जाता है। आईपीसी में ये 7 परिस्थितियां दी गई हैं जब किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाना, इन परिस्थितियों में शारीरिक संबंध बनाना वो अपराध की श्रेणी में आता है। जैसे उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, उस स्त्री की सहमत के बिना, उसकी सहमत या उसकी सहमत के बिना, यानी तीसरा कंडीशन उसकी सहमत थी, जबकि सहमत किसी मतलब उसको किसी तरह के भय में डाल के प्राप्त की गई हो। और चौथा जो कंडीशन है कि सहमत से तो होता है संबंध, लेकिन ऐसी सहमति वो पुरुष जो है इसे विश्वास दिला के प्राप्त कराता है उसको कि वह उससे विधिपूर्वक विवाहित है। पांचवा कंडीशंस में वो ये लगता है कि किसी नशे में है, अस्वस्थ है या किसी भी रूप से इस तरह से वो है और वो विधिपूर्ण सहमत देने में असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में मतलब ये आता है, तब भी वो आता है, रेप की परिभाषा में आता है। छठवां कंडीशन है कि यदि नाबालिग है तो उसकी सहमत असहमति का कोई मतलब नहीं होता है। यदि किसी नाबालिग महिला के साथ, स्त्री के साथ किया जाता है तो रेप की कैटेगरी में आता है। और यदि उस स्त्री की सहमति से जब वो सहमति व्यक्त करने में असमर्थ है, जो सहमत दे ही नहीं सकती है और इसी स्त्री के साथ अगर किया जाता है तो वो भी रेप की परिभाषा में आता है। यहाँ मित्रों मैंने स्पष्टीकरण का जिक्र किया है, जो स्पष्टीकरण इसमें दिया गया है हमारी आईपीसी में, तो उसका जिक्र किया गया है। धारा 375 में एक अपवाद का भी जिक्र है और ये इसमें कहा गया है कि यदि पत्नी 15 वर्ष से कम की आयु की नहीं है तो उसके द्वारा, पति के द्वारा शारीरिक संबंध यदि स्थापित किया जाता है तो वो बलात्संग की परिधि में नहीं आएगा। यह समझ चुके हैं कि डिजिटल रेप में प्रयुक्त शब्द डिजिट का क्या अर्थ है और रेप का क्या अर्थ है। इन दोनों को हम साथ रखेंगे तो हम डिजिटल रेप को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो
शरीर के इन अंगों का अर्थात हाथ की उंगली, पैर की उंगली एवं अंगूठा द्वारा किया जाने वाला यौन उत्पीड़न डिजिटल रेप कहलाता है। डिजिटल रेप का मतलब है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा अर्थात पेनिस या उसके अलावा किसी अन्य अंग या ऑब्जेक्ट जैसे उंगलियां, अंगूठा या किसी वस्तु का यूज करके जबर संबंध बनाना। रेप और डिजिटल रेप में जो सीधा फर्क है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ के इस्तेमाल का है। यदि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के इस्तेमाल करके शारीरिक संबंध बनाया जाता है तो वो रेप में आएगा, और यदि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा किसी अंग या ऑब्जेक्ट से जबरन शारीरिक संबंध बनाया जाता है तो वो डिजिटल रेप में आएगा। रेप और डिजिटल रेप में अंतर कर लेना भी बहुत जरूरी है मित्रों। रेप और डिजिटल रेप में जो सीधा फर्क है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की इस्तेमाल का है। वैसे कानून की नजर में रेप और डिजिटल रेप में कोई फर्क नहीं है। 2013 के बाद जो परिवर्तन किया गया आईपीसी के सेक्शन 375 में, उसके बाद दोनों में अंतर नहीं रह गया। यद्यपि उसके पूर्व जो डिजिटल रेप होते थे उनको रेप में नहीं माना जाता था, लेकिन अब डिजिटल रेप भी 375 की परिभाषा के अंतर्गत बलात्कार की कोट में आता है। डिजिटल रेप का मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा किसी अंग या ऑब्जेक्ट जैसे उंगलियां, अंगूठा या किसी वस्तु का यूज करके जबरन सेक्स करना है। 2012 से पहले डिजिटल रेप छेड़छाड़ के दायरे में था, लेकिन निर्भया केस जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, बहुत ही ये फेमस केस है। निर्भया केस के बाद इसे रेप की कैटेगरी में जोड़ा गया। निर्भया केस के बाद जैसे कि आप जानते हैं निर्भया के साथ गैंग रेप किया गया था और बहुत ही दरिंदगी की गई थी। उसमें गुप्तांगों में रात तक को किया गया। तो इसके बाद एक कमेटी गठित की गई थी पूर्व चीफ जस्टिस जीएस वर्मा की अध्यक्षता में। इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 2012 में रेप की जो परिभाषा थी उसमें काफी परिवर्तन किया गया और रेप की परिभाषा काफी विस्तृत कर दिया गया। 2013 में रेप की परिभाषा को फोर्स्ड पीनो वजाइनल पेनिट्रेशन से बढ़ाया गया और अब नई परिभाषा जो है वो काफी विस्तृत है। महिला के शरीर में किसी भी चीज या शारीरिक अंग को जबरदस्ती डालना रेप माना जाता है। पहले केवल यौन ही था, अब यौन ही नहीं, उसके मुख, गुदा, इन सारी चीजों को सम्मिलित करते हुए किसी चीज में अगर किसी भी अंग का जबरदस्ती डाला जाता है तो वो रेप माना जाता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि अब आप डिजिटल रेप को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपको अगर इस संबंध में कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, परीक्षा पे कोई भी आप चीज जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप अपना बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को और लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।